हेलो, स्वागत, अभिनंदन, सत श्री अकाल। ठीक है, 2 महीना से गायब थे लेकिन अब आ चुके हैं। वो जो मेरा सेट है वो घर पर है, और मतलब जो वाइट बोर्ड वगैरह था वो घर पे रह गया, और मैं इधर लॉकडाउन में कलकत्ता में फंसा हुआ, अभी भी फंसा हुआ। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, पढ़ाने का भी वीडियो नहीं बना पा रहा। तो अब जाके एक्चुअल में मैंने 2 महीने बाद डिसाइड किया है कि चल, पढ़ाने वाला नहीं बना पा रहे लेकिन कुछ लाइफ टिप्स वगैरह के तो बना सकते हैं ना, जितना हम जानते हैं। तो अब डिसाइड किया अभी नॉर्मली सामने टेबल पे फ़ोन रख के, और उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो देखो क्या कैसे होता है, बताना। डिस्टरबेंस वगैरह कुछ आ रहा होगा तो थोड़ा माफ़ करिएगा, और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का तो टाइटल देख के जो तुम लोग आए होगे उसका क्या मतलब है कि 10th बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, मतलब स्टार्ट कैसे किया जाए। 2 महीना एक्चुअल में हो गया है, ख़त्म हो गया है। अभी क्या चल रहा है, जून, और जून का लास्ट चल रहा है, जुलाई आने वाला है। ठीक है, जुलाई आने वाला है, मतलब कुल मिला के मान लो 3 साढ़े 3 महीना आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे आपने वीडियो, बहुत सबको मतलब मैक्सिमम कोई तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि 10th का हुआ है, ये है वो है। 10th का हुआ ही होता है ना, कि पढ़ो 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 सब बोलते रहता है। ठीक है, तो इसी प्रेशर में आके सब पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन कोई कोई महानुभाव ऐसे भी होंगे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए होंगे, या फिर जो नाम का पढ़ रहे होगे, दिखाने के लिए पढ़ रहे होगे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए, और जो पढ़ना स्टार्ट कर दिए वो भी आगे की प्रिपरेशन के लिए, अपनी आगे की स्ट्रैटेजी के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं 10th के बारे में, 12th के बारे में, स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहे हैं ना। वो 2 महीने से बना रहे हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हो, करिए, ज़रूर करिए। लेकिन लेकिन यहाँ क्या बात है कि अभी मैं क्या जूम करके चलूँगा कि आपने पढ़ा है कुछ नहीं है, आपने स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा अधिक मात्रा में क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे खुद को। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोग्रेस लेके चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा चूज़ किया। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब जो टाइटल है कि बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़े, वो तो है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मैं सारे टिप्स दूंगा, या फिर जो भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिसर्च वगैरह की, उससे मैंने देखा है, तो वो जो तुम्हारे ना लाइफ टाइम काम आएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तुम 13th तक ही काम आएंगे, या फिर नौकरी कर रहे हो तभी खाएंगे। लाइफ टाइम, जब तक तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तब तक ये जो आदतें मैं बनवाऊंगा ना आज, वो काम आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटा करने के हिसाब से, छोटा करने के चक्कर में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय है तो ही देखना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट तो हम किए, लेकिन पहला जो पॉइंट है वही है जस्ट स्टार्ट। तुमको स्टार्ट करना है। हम तो स्टार्ट कर दिए, हम तो भाषण दे रहे हैं। हम अभी अगला 20-30 मिनट जितना भी वीडियो या लंबा जाए, हम तो भाषण ही देंगे। ठीक है, लेकिन तुमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी जैसे तुम एकदम ज़ीरो लेवल पे हो। ठीक है, एकदम ज़ीरो लेवल पे, अभी तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया यार, रिलेट करो इस चीज़ से, है ना। अपना तो बुद्धि होगा ही, 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, जैसे भी हो, अपना बुद्धि होगा, तो इस चीज़ को रिलेट करना स्टार्ट करो। देखो, स्टार्ट का क्या मतलब है, स्टार्ट करना, जस्ट बिगिन, स्टार्ट बिगिन। ठीक है ना, मैंने इधर पॉइंट्स बना के लिखे हैं, तो उतना अचंभित होने का ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट का क्या मतलब होता है, स्टार्ट का मतलब होता है कि तुम ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करना स्टार्ट। देखो, अब तुमको मालूम है, तुम्हारे दिमाग में भी जो अभी बदमाश से बदमाश बच्चा भी है ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो उसको भी बदमाशी करने का, अपना स्कूल वगैरह तो खुले हुए नहीं है, तो उसको भी बदमाशी करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो भी सोच रहा होगा कि पढ़ ले। लेकिन अब जो 5-6 साल से बदमाशी करते आ रहा है स्कूल में, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसका क्या मेंटालिटी बना हुआ है कि पढ़ने का उसको मन है, मन तो दिल से है कि हम पढ़े, 10th में मेरे को भी अच्छे नंबर आए, है ना, पिछला हिस्ट्री रिपीट ना हो। लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं कैसे क्या स्टार्ट करे। टॉपर तो है नहीं, टॉपर तो अपना लेके चल रहा है ना फाउंडेशन, टॉपर को मालूम है कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन वो तो टॉपर है नहीं, उन लोग को कौन गाइड करेगा, है ना। इसीलिए हमें जस्ट तुमको क्या करना है, पहला पॉइंट के हिसाब से तुमको बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में भी आगे बताएंगे, देखो, लेकिन तुमको अपने दिमाग में बस इतना क्लियर होना चाहिए कि हम स्टार्ट करें। स्टार्ट इन द सेंस, हम जबरदस्ती स्टार्ट करें। जबरदस्ती समझते हो, देखो,
21 दिन प्रिंसिपल भी हम आगे बताएंगे वो सब। देखो अभी रिलेट कैसे करना है, देखो जस्ट स्टार्ट। अभी जैसे कि तुमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा मैथ्स का फोबिया होता है सबको, ठीक है ना, मैथ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे 10th का पहला चैप्टर हम उठा के देख लिए, क्या है सर, रियल नंबर से मेरा पहला चैप्टर है ना। हम भी जब स्टार्ट किए थे ना, तो जैसे अप्रैल में, तो अप्रैल में हम स्टार्ट नहीं, अप्रैल में कोई नहीं पढ़ता है आपका। अप्रैल में जब शुरुआत हुआ रहता है तो थोड़ा सा मतलब पढ़ने का चस्का रहता है, लेकिन कोई एक्चुअल में नहीं पढ़ता, ठीक है। तो हम अप्रैल हाफ आते आते ये सोचे थे कि चल मैथ्स स्टार्ट किया जाएगा, तो मैंने मैथ्स खोल के देखा, ठीक है। तो मेरा मैथ्स थोड़ा कमज़ोर था, उसके बारे में भी कहानी बताएंगे। मैथ्स मेरा थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर है इन द सेंस। तो क्या करना है ना, हम पहले देखें कि चलो सबको शुरुआत में सबको 10th क्लास में तो स्पेशली सबको थोड़ा जोश रहता है। तो सब क्या सोचता है कि चलो कैसे भी करके जो पहले, जो मेरा किसी के लिए एसएसटी थोड़ा दिक्कत देता है, किसी के लिए लिटरेचर सब्जेक्ट्स दिक्कत देते हैं, किसी के लिए फिजिक्स वगैरह रहता है, सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन तो मैथ्स से रहता है ना। तो मेरा भी मैथ्स था, तो हम सोचे कि चल शुरू के 2-3 महीने लगा के फिर मैथ्स को क्लियर कर देते, ठीक है। 10th में मैथ्स को क्लियर, जोश थोड़ा था, इधर उधर यूट्यूब से वीडियो वगैरह भी देखे हुए थे, तो बस ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला चैप्टर खोल के, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स खोल के देखा मैंने, देखा अरे ये तो बोरिंग चैप्टर, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम जब 9th से 10th जंप करते हो ना, तो रियल नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट नया आता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह तुम तो जानते होगे, तो उसका एक कॉन्सेप्ट नया आता है जो तुम 9th में नहीं पढ़े हो। 9th में तुम नहीं पढ़े हो तो एकदम नया चीज़ है तुम्हारे लिए, तो तुमको स्टार्ट करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन है तो उतना कोई पढ़ाई भी हो नहीं रहा होगा, और तुमको लेक्चर वगैरह लेने का भी उतना मन नहीं करेगा, अपने से कौन सा बच लेता है जाके यूट्यूब पे लेक्चर। तो तुमको, हम भी क्या किए, यही किए, 1 महीना तक इसको टालते मटोले, 1 महीना भी तो कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हम क्या किए ना कि फिर ज़बरदस्ती स्टार्ट कर दिए, नहीं बन रहा ना फिर भी स्टार्ट कर दिए। हम शुरुआत में 1 घंटा एक सम को लेके बैठे रहते थे, लेकिन करते थे, है ना। तो उससे क्या हो कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी में 2-3 कॉन्सेप्ट पे पूरा 50 पेज का चैप्टर बना देगा वो लोग, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट हो गया, उसी पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है ना कि तुम एक बार जब पकड़ लिए, जैसे कि फिर हमने रियल नंबर्स पकड़े, तो रियल नंबर्स मेरा जो था वो पूरा क्लियर होने लगा, धीरे धीरे क्लियर होता धीरे धीरे एनसीईआरटी बन गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आरएस था, तो उस रेफरेंस के बारे में बताएंगे। तो आरएस भी हम धीरे धीरे बनाना शुरू किया। आरएस में और एनसीईआरटी में कोई अंतर नहीं है, आरएस में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होता है मात्रा में, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझाया हुआ होता है, तो उसको बनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर निकाले, इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर बाहर निकाले। नेट वगैरह पे तो मिल ही जाता, हम लोग का जनरेशन तो है ही तेज। तो अरे ये रियल नंबर्स का हम प्रीवियस ईयर निकाले, और कुल मिला के मतलब ये दोनों किताब मिला के 100 क्वेश्चन, और उधर 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का निकल गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला के तो हम एक कॉपी मजाक मजाक में मतलब कि एक चैप्टर पे इतना 140 पेज का कॉपी भर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ आदमी ट्राई करेगा तो होगा। हम क्या किए, हम सर स्टार्ट किए, ज़बरदस्ती स्टार्ट किए। हम क्या बोले तुमको, शुरू में मेरे में बहुत स्ट्रगल हो रहा था, मेरे को बहुत स्ट्रगल हो रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम ज़बरदस्ती क्या किए, स्टार्ट किए। सब सब्जेक्ट के साथ तुमको यही करना है, ठीक है। जो भी तुम्हारा कमज़ोर है, अभी जो तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है, जिसका हिंदी इंग्लिश अच्छा होगा, वो तो पढ़ने का उसको मन करता होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मेरा भी अच्छा है, तो हमको पढ़ने का मन करता, तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुमको जिस सब्जेक्ट से दिक्कत है उसके लिए तुमको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एफर्ट लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है, तुम बस स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, ठीक है ना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में हमेशा रखना है कि स्टार्ट करो। इसके बाद हम तुमको बताएंगे कि वापस से भी क्या सीन होता है। देखो पहला पॉइंट ये हो गया, जस्ट स्टार्ट, है ना, डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। दूसरा दूसरा अब स्टार्ट तो कर दिए हम, अब दूसरा पॉइंट है कि ओनली फॉर हाफ एन आवर इनिशियली, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट का टाइटल है, ठीक है ना। और इसके साथ हम साथ में लिखे बोर्ड हवा नहीं है, तो शुरुआत में बताया बोर्ड हवा जो बना के रखा है सब, वो वैसा हवा कुछ नहीं है ये, ठीक है। बोर्ड बहुत इजी होता है, 10th का तो स्पेशली, सीबीएसई तो स्पेशली बहुत इजी होता है, ठीक है। हवा बना के रखा है, तुम्हारे बड़े भैया बड़ी दीदी होंगी, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, बोलते होंगे कि अरे बहुत हार्ड है जीवन मौत का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड बहुत इजी होता है, इस पे बारे में भी बात करेंगे। देखो ओनली फॉर हाफ आवर इनिशियली का क्या मतलब है, स्टार्ट तो तुम कर दिए, अब मेरा फर्ज बनता है कि कैसे स्टार्ट करें। ऐसे ही थोड़ी ना
अनस्ट्रेटेजिकली कुछ करने से ना कुछ अचीव नहीं होता है। कोई अच्छा काम भी करोगे अनस्ट्रेटेजिकली तो वो चीज़ का रिजल्ट तुमको अचीव सामने से नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ठीक है। हाफ आर इनिशियली अभी तुम्हारे पास क्या है, तुम घर पे बैठे हुए 24 घंटे तुम्हारे पास, ना अभी स्कूल जाना है और ना ही अभी ट्यूशन्स वगैरह जाना है, तो तुम घर पे बैठे हुए। उसमें से देखो तुम, हम मान लेते तुम 10 घंटा सोते हो, 10 घंटा सोते हो, बाहर तो जाना है नहीं। 6 घंटा मान लिए, बहुत ज़्यादा मान लिए, 6 घंटा तुम, 8 घंटा मान लेते हैं कि तुम ट्यूशन वगैरह और स्कूल का मिला के ऑनलाइन पढ़ा ली। कुल मिला के 14 घंटे हुए। 10 घंटा सो रहे थे ना, तो कुल मिला के कितना हुआ, 18 घंटे हुए। तुम्हारे पास 6 घंटा भी हाथ में बचा है। 6 घंटा में से तुम आधा घंटा नहीं निकाल सकते सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। ये सब जो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हो तुम, ये इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है एट द लास्ट, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी तुमको स्टार्ट कैसे करना है, केवल आधे घंटे, ठीक है। और जो एकदम जो जीरो पे अभी फिलहाल बच्चा है, जो जीरो का हम शुरू में बात कर रहे थे, जीरो पे बच्चा जिसको उठना है, टेंथ के अच्छे नंबर के सपने देख रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं कर रहा होगा, है ना, मैक्सिमम अमाउंट में कुछ नहीं कर रहा होगा, ना ही स्कूल का कुछ अटेंड करता होगा। जैसे मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल तो ये करता है, व्हाट्सएप पे मटेरियल भेज देता, कोई देखता कोई नहीं देखता है ना, ठीक है। तो क्या करना है कि अभी तो तुम्हारे पास और समय बचे, अगर तुम कुछ ज़्यादा उतना कुछ अटेंड नहीं कर रहे हो तो तुमको बस क्या निकालना है, रोज खुद के लिए आधे घंटे निकालने पढ़ाई के लिए, ठीक है। आधा घंटा ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है। आधा घंटा तुम रोज पढ़ने लगोगे ना, आधा घंटा बस कोई भी सब्जेक्ट उठा लो और आधा घंटा बस ज़बरदस्ती बैठ जाओ, मतलब कुर्सी पे बैठ जाओ ज़बरदस्ती, फ़ोन को रख दो दूसरे कमरे में या फिर स्विच ऑफ करके कि आधा घंटा हमको फ़ोन नहीं छूना है। आधा घंटा नहीं छूओगे तो मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो केवल आधे घंटे के लिए तुम फ़ोन को साइड रखो, कोई और डिस्ट्रैक्शन को साइड रखो, पानी के बोतल को साथ में पहले ही भर के रख लो साथ में, ठीक है। तुमको टॉयलेट वायलेट कुछ नहीं जाना है, वो आधा घंटा कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट ऐसे किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को ना बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। अब तुमको हम बोल दे नहीं, तुम आज तुम आराम से वेब सीरीज़ वगैरह तुम देख रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह चला रहे हो, वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे हो, फ़ोन वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम में जो जो डिस्ट्रैक्टन है सब तुम कर रहे हो, अचानक से तुमको बोल रहे बेटा तुम बैठ जाओ 12 घंटे पढ़ाई करने कल से। पॉसिबल है नहीं है, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, बैठोगे भी तो चुपचाप बैठे रहोगे, साइड में फ़ोन चलाते रहोगे, नहीं। इसीलिए हमेशा कोई भी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस पे जाया जाता है, कभी भी एडवांस से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ। तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो बचपन से, ठीक है, बचपन से मैथ्स को पढ़ते हुए आए हो, तो अभी क्या 11th-12th में जाओगे तो एडवांस होगा मैथ्स, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुमको 1 क्लास में एडवांस पढ़ा दिया 12th में बेसिक पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं होता वो चीज़ पॉसिबल। तो इसीलिए हर चीज़ को बेसिक से स्टार्ट, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। तुम 24 घंटा में केवल आधा घंटा सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जो भी तुमको अच्छा लगे, तुमको नहीं अच्छा लग रहा मैथ्स, अभी मत स्टार्ट करो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको बना लो, ठीक है। आधा घंटा बना लिए, ठीक। उसके बाद तुम 5 दिन 6 दिन आधा घंटा पढ़े, उसके बाद तुम में खुद एक टेंडेंसी आएगा, चल आधे घंटे को 1 घंटे कर दिया जाए, ठीक है। 1 घंटा तक पढ़ते हैं ना, अब क्या दिक्कत है, 1 घंटा तक कर रही है। 1 घंटा में तुम्हारे कितने सब्जेक्ट कवर हो गए सर, दो सब्जेक्ट कम से कम कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब तीसरे पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इंटरलिंक्ड है। कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना कि रिलीजियसली फॉलो करना चीज़ों को, रिलीजियसली, ठीक है। रिलीजियसली फॉलो करने का क्या अर्थ है, तुम्हारे मम्मी पापा घर में पूजा करते होंगे, या कोई भी धर्म के हो आप लोग पूजा तो करते होंगे ना, तो मम्मी पापा को क्या देखा होगा, मम्मी पापा को देखा होगा कि जो भी पूजा करते हैं वो रोज़ नहाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन रोज करते हैं, रोज पूजा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन किए, भगवान जी 4 दिन एडजस्ट कर लिए अब नहीं करना, ऐसा तो एकदम नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तुमको भी वही करना है। अब कितने दिन के लिए करना है ये भी मैं बताते हैं, वो भी बताएंगे। तो अभी तुमको बस क्या करना है कि रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करना, 24 घंटे में से आधे घंटे निकालना। तुम बस 4 घंटा 6 घंटा तुम कुछ भी खेल रहे हो देख रहे हो, उससे हमको मतलब नहीं है। तुमको बस आधा घंटा मेरे लिए निकालना है, पढ़ाई के लिए निकालना है, ठीक है। आधा घंटा को निकाल सकता है कोई भी जो एकदम मजदूरी करता है ना दिन भर 18 घंटा, वो भी आधा घंटा आराम से निकाल सकता है बीच में। आधा घंटा तुम 2 घंटा 3 घंटा तो फ़ोन चलाने में भी निकाल दे रहा होगा दिन भर में, उसमें से आधा घंटा आराम से निकाल सकता है। और कंसिस्टेंटली निकालना है, कंसिस्टेंटली फॉर 21 डेज ओनली,
उससे ज़्यादा हम तुमसे नहीं मांग रहे। आज से एक कैलेंडर बगल में रख लो, एक कैलेंडर बगल में रख लो, आज से 21 दिन तक का मार्क करो, और रोज़ अगर तुम फॉलो कर रहे हो जैसा हम तुमको अभी टिप्स दे रहे हैं तो उसमें टिक लगाओ, रोज़ टिक लगाते रहो, ठीक है। जब तक तुम फॉलो 21 दिन, जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन तुम चेंज, हम उस दिन तुमको क्या करना है हम बताते हैं, ठीक है। 21 दिन जिस दिन हो गया उस दिन तुमको आदत हो गया, है ना। ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। अगर हम तुमको सिगरेट दे देते हैं और तुमको रोज बोलते हैं कि एक सिगरेट पियो, और तुम 21 दिन तक रोज पीते हो ना, तो 22वें दिन तुम बिना सिगरेट के रह नहीं पाओगे। और वहीं तुम अगर सिगरेट पहले से पी रहे हो और तुमको ज़बरदस्ती जंजीर में बांध के रख दिया जाए, नहीं तुमको सिगरेट नहीं पीना 21 दिन तक, उसके बाद तुमको तलब नहीं होगा सिगरेट पीने का। वहीं 21 दिन का क्या प्रिंसिपल है, 21 दिन का ये प्रिंसिपल है कि कोई भी आदत लग जाता है 21 दिन में और कोई भी आदत छूट जाता है। अभी हमको क्या करना है, आदत लगवाना है, ठीक है। तो तुम 21 दिन में कितने हफ्ते हो गए सर, 3 हफ्ते हो गए, तो तुमने कंटिन्यू किया। तो तुमने क्या किया कि हम तुमको हफ्ता दर हफ्ता आधा आधा घंटा बढ़ाने बोले थे, तो तुम कम से कम 2.5 घंटा, चल 2 घंटा, 2 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है ना, डेली। अब तुमको आदत हो गया है, अब तुमको आदत हो गया 21 दिन के बाद कि अब हमको 2.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर मतलब तलब रहता है, ठीक है। तो ये तलब आ जाएगा। तुम उसके बाद जो 21 घंटा तुम मर जी के तुम पढ़ रहे थे, वो करने का अब तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बॉडी खुद तुमको साथ देगा जब तुम पढ़ने जाओगे, तुमको क्योंकि आदत हो गया है, ठीक है। और उसके बाद तुम जो अभी जो एकदम बच्चा जो एकदम स्टार्ट ही नहीं किया होगा, ज़ीरो पे होगा, वो भी अगर इस 21 डे को प्रिंसिपल को चालू करेगा ना, लागू करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि 21 दिन बाद जब वो खुद को एनालाइज करेगा कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए और क्या क्या, मतलब बढ़िया से सहृदय जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, वो पिछला 2 महीना में हम जो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना रोज कुछ ना कुछ करके, उससे कहीं अधिक है, केवल आधा घंटा रोज निकाल के, ठीक है। ये चीज होगा, ये चीज प्रैक्टिकल है, हम खुद पे ट्राई किए हैं, लोगों को ट्राई करते देखे हैं, और रिसर्च वगैरह भी किए हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए रिसर्च किए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है 21 दिन के लिए। 21 दिन के बाद तुमको कोई फोर्स नहीं रहा। कंसिस्टेंट इन द सेंस, मान लो कि तुम 1 घंटा पढ़ने का सोचे, ठीक है, 1 घंटा रोज पढ़ने का सोचे, लेकिन तुम आए टेबल पे, तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम 15 मिनट बस ही पढ़े, 15 मिनट तुम कुछ बनाए, और उसके बाद तुमको बनाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो तुमको क्या उठ जाना है? एकदम नहीं। तुम 1 घंटा का टारगेट लेके बैठे था, तुमको 1 घंटा बैठना है, भले तुम 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद तुमको 45 मिनट बैठे रहना है, फ़ोन वोन कुछ नहीं, तुम ऐसे ऐसे हाथ समेट के, ऐसे हाथ समेट के चुपचाप बैठे रहो, सोचते रहो, जो सोचना है सोचो, बैठे रहो बस, ठीक है। तुमको कहीं नहीं उठ के जाना है, ना पानी पीने है तो साथ में लेके रखा है, मैंने पहले बताया, और टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं जाना, 1 घंटा बाद जाना है, तो साथ ऐसे तुम करके बैठे रहो, ठीक है, बैठे रहो बस 45 मिनट तक। इससे 2 फायदा होता है। पहला फायदा होता है कि तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है, अगर देखो तुम रोज 1 1 घंटा बैठ रहे थे, अचानक से 1 दिन 2 दिन 15 मिनट बैठे, तो तुम्हारा कंसिस्टेंसी लो हो जाता है, तुम्हारा पोटेंशियलिटी, जो तुम्हारा करने की क्षमता है, बैठने का तुम्हारा क्षमता जो तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो कम होने लगता है। तो ये चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम नहीं भी पढ़ने का तुमको मन कर रहा हो, ठीक है ना, तुम बैठे हुए हो। तो पहला ये हो गया। और दूसरा, जो भी तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे, जो कल को बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है अगले साल, तो उसमें तुम अगर तुम बैठोगे तो तुमको 3 घंटा लगातार लिखना है, ठीक है। तो 3 घंटा बैठने का प्रयास, ये प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो धीरे धीरे करोगे ना। तो देखो अब 3 घंटा में जैसे कि तुमको टॉयलेट वगैरह लगता होगा स्कूल में 1 2 बार, तो वो चीज़ तुमको नहीं लगेगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस था। वहाँ टॉयलेट लगे तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है, तुम्हारा जो एक, जैसे कि तुम 1 घंटा लगातार तुम एग्जाम में कुछ लिख रहे हो और तुम टॉयलेट चले गए, तो तुम जो लिख रहे थे उसका स्ट्रीक खत्म हो गया, स्ट्रीक जिसको बोलते हैं, जो तुम फ्लो में थे तो वो खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर कंसंट्रेट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये 2 फायदा, ये लॉन्ग टाइम का फायदा दूसरा वाला, और पहला जो तुम्हारा रियल टाइम का फायदा था। तो ये चीज़ तुमको करना है। 3 पॉइंट्स हो गए। बी कंसिस्टेंट फॉर 21 डेज ओनली। उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद होंगी ऑटोमेटिकली, जैसे अलादीन का जिन है ना, वैसे चीज़ें वगैरह वापस से होने लगेंगी, है ना। उसके बाद तुमको स्ट्रेस लगने का कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब तुम किसी भी टॉपर के पास जाओ और पूछो कि भैया, या फिर सीनियर्स वगैरह हैं, या फिर तुम्हारे जो बराबर एज में भी जो टॉपर है, तुम बोला कि जो 95 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो
वो लोग से तुम पूछना कि तुम रोज कितना पढ़ते हो। हम लोग को क्या समझ, हम लोग टॉपर हैं भाई, वो बहुत बड़ा टॉपर है तो एकदम 12-14 घंटे रगड़े रहता होगा। वो लोग क्या बोलेगा, हम 2-3 घंटा ही पढ़ते हैं, है ना। कैन यू बिलीव दैट हम लोग के लिए बहुत हार्ड है ना। एवरेज स्टूडेंट है हम लोग, थोड़ा एवरेज से नीचे, तो हम लोग के लिए हार्ड है। तो चीज़ें क्या है कि वो गलत नहीं बोल रहा, तुमको झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, ठीक है। उसने खुद को कंसिस्टेंट रखा 2-3 घंटा, और जो लास्ट मिनट रस्ट होता है, लास्ट मिनट रस्ट जो एग्जाम से एक दिन पहले होता है, उसमें उससे कोई दबाव नहीं पड़ा उसको, तभी ना वो मतलब टॉप कर पाया। इसका देखो, इसको थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं, कैसे क्या चीज़ें कैसी होती हैं। तो मान लो हम लोग का थोड़ा सा दिमाग कम है, मान लेते हैं हम, ऐसा होता नहीं है। अगर तुम थोड़ा शार्पन करते रहो तो सबका दिमाग एक ही जैसा, देखो होता नहीं, लेकिन हम मान लिए कि मेरा आईक्यू कम है, जो आईक्यू तुम लोग बोलते रहते हो, जो इतना को ढकोसला है, लेकिन हम नहीं मानते, लेकिन चलो अभी मान लेते, ठीक है। तो मान लो कि वो लोग जो चीज़ 1 घंटे में पढ़ रहा है, उसको तुमको कंप्लीट करने में 3 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे लेवल का वो कोर्स पढ़ रहा है, वही वही चीज़, सेम चीज़ को तुम पढ़ रहे हो, और उसी चीज़ को वो भी पढ़ रहा है। उसका 1 घंटा में कंप्लीट हो रहा है और तुम्हारा 3 घंटा में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब इस पे तुम क्या रोओगे कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुमको क्या अप्रोच करना है यहाँ पे, उसका 1 घंटा में कंप्लीट हुआ, होने दो, ठीक है। तुम्हारा भी तो कंप्लीट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट नहीं हो रहा तुमसे, तुमको समझ ही में नहीं आ रहा, तुमको अधिक समय लग रहा है, लेकिन तुमसे भी कंप्लीट हो रहा है। तो तुम क्या करेगा, तुम थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एफर्ट दे देंगे, उसमें क्या है। टॉपर 1 घंटा लगाता है, हम 2 घंटा 3 घंटा लगा देंगे, उसमें क्या है। हम अपने फायदे के लिए, अपने नफा नुकसान को देखते हुए अपना फायदा के लिए ना काम करेंगे कि टॉपर के हम जो, अब देखो हम तुमको 10 गो टिप दे दिए, 10 टिप तुमको हम दे दिए, लेकिन अब तुम्हारा काम है कि मैं, हो सकता है कोई टिप तुम पे काम ना करे, तो तुमको हम जबरदस्ती नहीं, तुमको पकड़ के थोड़ी ना बोल सकते हैं कि तुम चीज़ को करवाओ। तुमको खुद वो, तुम अभी 10th में हो या फिर कोई बड़े हो या फिर सेकेंडरी में आ चुके, तो तुम्हारे में अपने में तुम प्रेप क्लास के बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं रहे कि तुमको पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। अब तुम खुद समझते हो कि तुम्हारे लिए फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। बहुत सारे, जैसे कि कोई कोई बंदा तुमको आईआईटी वाला बंदा आके तुमको बोलता है कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 12 घंटा तुम भी जोश जोश में शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हारा ना ही तुमको बॉडी तुमको सूट कर रहा है, और ना ही तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, वो जो क्वालिटी नॉट क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी तो तुम बढ़ा दिए 12 घंटे तक, क्वालिटी है नहीं, चीज़ें कवर नहीं हो पा रही। तो वो चीज़ उसको बेनिफिट कर रहा है, 12 घंटा जो बंदा तुमको बोल के गया कि तुमको पढ़ना है, उसको बेनिफिट कर रहा है, लेकिन तुमको बेनिफिट नहीं कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुम जबरदस्ती उसका नैया को चलाओगे क्या। तुम अपना देखो ना, अपना फायदा देखो, तुमसे कौन सा ही हो रहा है। अभी जितना मैं तुमको 6-7 गो तुमको 6-7 टिप्स दूंगा ना, उसमें तुम एनालाइज करना मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, या फिर मेरे लिए कौन कौन सा हम प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं, उसको तुम फॉलो करना, ठीक है। जो नहीं हो पा रहा, नहीं होगा, नहीं होगा, चलने दो, रहने दो, ठीक है। तो क्वालिटी नॉट क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं। किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा है कि हम 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, वो खुद को तुम धोखा दे रहे हो, किसी और को दिखा रहे हो, माँ बाप को दिखा रहे हो। तो पढ़ो, कम पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट भी हो गया, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी वाला। अब जो पांचवा पॉइंट है, उसको हम 3 सब डिवीजन में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो ये जस्ट सिट, मन नहीं कर रहा फिर भी, ये मैं तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने फिर से लिख के रखा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा और बता देता हूँ कि तुमको अगर मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का ना, देखो मेरे एक टीचर हैं, अभी भी हैं, मैथ्स के टीचर। वो क्या बोलते हैं ना, उनका मेरे को थिंकिंग बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग क्या करो कि वो तो मैथ्स के टीचर हैं, वो अपने कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि हम तो मैथ्स तुम लोग को पढ़ाते हैं, मेरा जीवन में अब केवल मैथ्स रह गया है, और मेरे पास घर में और ऑफिस वगैरह में हर जगह केवल मैथ्स की किताबें पढ़ी हुई हैं, और हमको रोज़ तुम लोग को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स भी पढ़ते हैं। तो उससे मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है, बोर हो जाता हूँ, बार बार मैथ्स मैथ्स पढ़ते 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 पढ़ते, ठीक है। तो अब और तुम यहाँ क्या रोते रहते हो मेरे सामने, तुम बच्चे लोग रोते रहते हो कि हमसे नहीं, हम बोर हो जा रहे हैं, हमको पता नहीं कि क्या पढ़ना है। अरे तुम्हारे पास 5-6 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तुमसे मैथ्स नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई फिजिक्स उठा ले भाई, हिंदी उठा ले, इंग्लिश उठा ले, या फिर जो भी लिटरेचर वो उठा ले, सोशल उठा ले। अरे चेंज करना, टीचर थोड़ी ना है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि अपने सब्जेक्ट के अलावा और कुछ नहीं पढ़ो।
तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन है सर, कुछ भी उठाओ और पढ़ो, ठीक है। नहीं मन कर रहा तो भी कुछ और उठाओ और पढ़ो, बस। अरे एकदम लिखने का एकदम कुछ मन ही नहीं कर रहा, याद करने का कुछ मन नहीं कर रहा, हिंदी का किताब उठाओ, इंग्लिश की किताब उठाओ, कहानी को पढ़ डालो। कभी जो भी तुम पढ़ते हो ना किसी भी फॉर्म में, चाहे रोज तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर तुम नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं लाइफ में तुमको हेल्प करेगा। तुम अभी किताब खोल के तुम एक्सीडेंटली ही कुछ पढ़ लिए ना, तो भी तुमको एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में तुमको, आज नहीं तो कोई दूसरा एग्जाम में तुमको प्रॉफिट करेगा। सही बात है। हमने क्या देख लिया कि अगर हमको मन नहीं कर रहा है तो फिर कैसे कंटिन्यू किया जाए पढ़ाई, वो चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो फिफ्थ का बी पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, कि स्विच सब्जेक्ट्स। स्विच सब्जेक्ट्स का क्या अर्थ होता है? स्विच सब्जेक्ट्स का अर्थ होता है कि जब तुम ये चीज़ को, हम जो डेली रूटीन वाला अपकमिंग एक वीडियो डालेंगे कि डेली रूटीन कैसे क्या करते हैं, अभी डेली रूटीन का ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करने के लिए डेली रूटीन का अभी ज़रूरत नहीं है। डेली रूटीन का क्या सीन है वो हम जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें बढ़िया से बताएंगे। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है। उसका क्या मतलब है? स्विच सब्जेक्ट्स, जो कि अभी इंटरकनेक्टेड ही हैं सब, इसीलिए मैंने मतलब कि ये सब जो तीनों पॉइंट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम सब पॉइंट्स के रूप में बता रहे हैं। स्विच सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? वही कि अगर तुम पढ़ रहे हो, मतलब आधा घंटा एक सब्जेक्ट तुम पढ़े और फिर 10 मिनट का मान लो ब्रेक लेते हो, ठीक है, और फिर और आधा घंटा पढ़ना है, और तुमको फिर से मन नहीं कर रहा कि वही वाले सब्जेक्ट को उठाया जाए, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट को उठा सकते हो, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो तुमको और अच्छा लगता हो उसको उठा सकते हो। एक क्रोनोलॉजी चलता है कि बैड गुड, बैड गुड, ठीक है। अब तुम मान लो कि, चलो तुम मान लो कि सुबह उठे और गुड, मतलब जो तुमको सब्जेक्ट अच्छा लगता है या फिर जो टॉपिक तुमको बढ़िया लगता है उसको तुम पढ़ने से स्टार्ट किए, ठीक है, पढ़ना उसको स्टार्ट किए, और फिर तुम उसको 1 घंटा पढ़े। अब जो तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो तुमको पढ़ना तो ज़रूरी है ना, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब तुम गुड पढ़े फिर तुम 10-5 मिनट का ब्रेक लिए, उसके बाद तुम्हारा मन फ्रेश है, तो तुम बैड इन द सेंस कि जो तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट जितना तुमको मन नहीं करता पढ़ने का, उसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। उसको तुम 1 घंटा जो तुम अच्छा पढ़े थे उसके जगह अब आधा घंटा तुम बैड भी पढ़ सकते हो, उसके बाद जो थोड़ा मतलब ख़राब है, उसके बाद फिर से अच्छा, फिर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके क्रोनोलॉजी चलता है, गुड बैड गुड बैड गुड बैड करके, ठीक है। इसको बढ़िया से समझाएंगे जो डेली रूटीन वाला होगा। इसको अभी भी तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बिना रूटीन के ही, तुम इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिफ्थ का दूसरा पॉइंट हो गया। अब सी, जो तीसरा पॉइंट है, टीच अनदर हाइपोथेटिकल गाय, ठीक है। टीच अनदर हाइपोथेटिकल पर्सन, मतलब कि तुम मान लो कि एक टॉपिक कुछ भी कंप्लीट करिए, जैसे क्वाड्रेटिक जब तुम पढ़ोगे मैथ्स में, है ना, चैप्टर 4 है शायद क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है सर? अल्फ़ाबेटा डिटरमाइन करने के लिए। तो जब तुम ये इसको कर लिए, चलो मैथ्स का एग्जांपल छोड़ देते हैं, मैथ्स में तो तुम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे अपना एसएसटी थ्योरेटिकल है, हिंदी इंग्लिश जिसको थोड़ा मतलब दिक्कत होता होगा लैंग्वेज में, वो भी एक थ्योरेटिकल है। बायोलॉजी, ठीक है, वो भी थ्योरेटिकल है। केमिस्ट्री भी 10th तक थ्योरेटिकल है। तो इन चीज़ों में तुम क्या कर सकते हो ना, कि एक टॉपिक, तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म किए, जैसे बायोलॉजी में तुम लाइफ प्रोसेसेस के रेस्पिरेशन पार्ट को तुम ख़त्म किए, और तुम उसमें क्या समझे उस चीज़ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक बेसिक टू एडवांस जैसे बुक में दिया रहता है, उसको तुम समझाने का प्रयास करो। जिससे घर में वाइट बोर्ड है जैसे मेरे घर में है, तो वाइट बोर्ड पे मैं क्या करता हूँ कि मैं पढ़ा देता हूँ तुम लोग को, तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है अगर लिख लेते। नहीं है तुम्हारे पास तो तुमको क्या करना है, जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे आसपास कोई तो है नहीं, मैं फ़ोन में अपना फ़ोटो देख के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो और समझा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तुमको करना है। ये चीज़ तुमको कैसे करना है कि तुम एक, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, चलो ठोक, रेस्पिरेशन तुम पढ़े बायोलॉजी में, तो उसके बाद तुम जो भी पढ़े 1-2 पेज में, उसमें तुमको जितना भी ज्ञान आया उसको तुम लिख के एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो। अब तुमको क्या करना है कि उस चीज़ को समझाना है जो सामने एक हाइपोथेटिकल बंदा को बना के, या फिर तुम सिंपल एक शीशा के सामने बैठ जाओ जिसमें तुम्हारा थोबड़ा तुम्हारा जो चेहरा है वो सामने दिख रहा हो,
शीशे के सामने बैठ जाओ और खुद को एक्सप्लेन करो, है ना, कि क्या है चैप्टर में, क्या है। खुद को एक दूसरा पर्सन मान के, जो शीशा में जो आदमी जो तुम हो उसको दूसरा पर्सन मान के बैठ के एक्सप्लेन करो, क्योंकि टीचिंग से तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। किसी को ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, भले वो बंदा रियल हो या फिर हाइपोथेटिकल हो, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक कंप्लीट करो जो तुमको थोड़ा स्ट्रगल का होता है, जैसे एसएसटी में स्ट्रगल होता है, तो उसको तुम खुद अपने शब्दों में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, आंसर रटना नहीं, तो रटना कभी नहीं है, हमेशा समझने का प्रयास करना। समझोगे कैसे? ऐसे समझोगे। टीच अनदर वन, अनदर पर्सन, टीच अनदर गाय। तो तुम कैसे, तुम समझाओ, उसको समझाओ अपने शब्द में, और तुम उसको समझाने से एक एक पॉइंट खुद का भी क्लियर करते हो। इसको ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, हर कोई ट्राई करता है, ठीक है ना। तुम भी करो, ठीक है। तो ये हो गया 5th के सी, तीनों पॉइंट हो गए, ठीक है। अब ये जो पांचों पॉइंट है, पांचों पॉइंट का जो एक सार है, छठा पॉइंट है, और पांचों पॉइंट का एक कंक्लूजन है, कंटिन्यू फॉर ओनली 21 डेज, जो पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ओनली फॉर 21 डेज यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ टू डू थिंग्स डन, ठीक है। यू हैव टू फाइट। तुमको मर जी के 21 दिन तक तुमको एकदम ना मन नहीं कर रहा है, तुमको एकदम मन नहीं कर रहा है, एकदम मर जाओगे, फिर भी करना है तुमको, ठीक है ना। लड़ झगड़ के तुमको बैठना ही बैठना है 21 दिन तक। उसके बाद मैजिक होना शुरू हो जाएगा, अलादीन के चिराग जैसा, ठीक है। एकदम मैजिक होना, तुमको कुछ एफर्ट नहीं लगेगा, तुमको मन करेगा। और ऐसा अभी से हम लोग को आदत बनाना है कि कुछ रोज कुछ पढ़ने का आदत रहे, ठीक है। और अगर नहीं किसी दिन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो नहीं किसी दिन पढ़ते हैं, तो उस दिन हम लोग को खुद अंदर से लगे कि हम लोग कुछ मिस किए हैं, गिल्ट हो, ठीक है। वो एक अंदर से लगना चाहिए, वो चाहे एक बच्चा, क्योंकि देखो एक बच्चा जो खराब परफॉर्मेंस दिया उसको भी ये लगने लगा ना, जिस दिन ये चीज़ लगने लगा, उसको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अभी हम ऐसे ऐसे बच्चा लोग को जानते हैं, अपना स्कूल का भी एग्जाम्पल है, आसपास में भी, रिश्तेदारी में भी एग्जाम्पल है, कि 1 साल बैक लगा, बैक इन द सेंस कि 10th में फेल हुआ बंदा 90 प्लस लेके आया अगला साल, अपने दम पे, केवल अपने दम पे, उस बैक के कारण, उस ठोकर के कारण। अभी हम लोग को ठोकर लगना ज़रूरी है क्या? दूसरे के ठोकर लगने से नहीं सीख सकते कि कैसे गिरा। ज़रूरी है उसी चीज़ से सीखे? ज़रूरी है फिर गिरे और फिर सीखे? ज़रूरी है? नहीं ना, नहीं ज़रूरी है। देखो एक महान पुरुष ने क्या कहा है कि गलतियां करो लेकिन गलतियां दोहराओ मत, ठीक है। जो दूसरे बंदे गलतियां कर चुके हैं उनसे सीखो, नई गलतियां करो। गलतियां करना ज़रूरी है सक्सेस के लिए, लेकिन नई गलतियां करो जो तुमको आसपास ऑप्शन है। अब तुमको ज़रूरी है कि तुम 1 साल अपना गंवा के, फेल होके ही, या फिर कम नंबर ला के ही फिर तुम दूसरा साल बैठो और 1 साल फालतू का गंवा दो, फिर तुमको समझ में आए। इससे अच्छा ना अभी समझ जाओ। तो ऐसे ऐसे बंदे को जानते हैं जो 30 से 90 ले आए, उससे ज़्यादा तो कम तुमको नहीं आता होगा, तुमसे उससे ज़्यादा कम नहीं आता होगा ना। और जब वो बंदा कर सकता है, अभी मेरा ही स्कूल का एग्जांपल ले लो, जो नोन चेहरे होते हैं अचानक से 10th का, हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, जो नोन चेहरे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, 6, 7, 8, 9 जो टॉप किए होते हैं, उनमें से कोई टॉप 9 में नहीं आता, टॉप 10 में नहीं आता। जो बोर्ड के रिजल्ट निकलते, एक नया चेहरा इमर्ज कर जाता है। ये नया चेहरा तुम नहीं हो सकते क्या? अब नया चेहरा जो आया, जो ये लोग जो टॉपर है, जो 6 to 9 जो टॉप करते आए, उन लोग को जितना रिस्पेक्ट मिला उससे 100 गुना रिस्पेक्ट मिलता है उस नए चेहरे को, ठीक है। फाइट करना है बस, कुछ नहीं, फाइट करना है, थोड़ा दिन फाइट करना है। ऐसा थोड़ी ना कि तुमको वॉर पे लड़ने के लिए भेज रहे हैं, खुद से फाइट करना है भाई, और किसी से नहीं। ना मेरे को दिखाने के लिए कुछ करना है, ना तुमको खुद के लिए, ना किसी और को दिखाने के लिए करना है, ना मेरे को, बस तुम खुद के लिए खुद को फाइट करो, खुद से फाइट करो, ठीक है। खुद फाइट करो, खुद से फाइट करो, चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ खुद होता है, बस खुद का पोटेंशियलिटी चाहिए। एक साइंस का थ्योरी है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को सोचते हो, बार बार रोज़ रोज़ सोच रहे हो उस दिन के लिए, इनफैक्ट 21 दिन के लिए, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है, इसीलिए आदत वो चीज़ बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है ना, कि तुम जो माइंड में चुप सोच रहे हो, भूल रहे हो, सोच रहे हो, फिर लेकिन लगातार तुम जब सोचने लगे उस बारे में, तो तुम्हारा वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में, एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो उसको वापस लाना इम्पॉसिबल है। एक बार तुम अपने खुद को मोटिवेट करिए ज़बरदस्ती 21 दिन तक, उसके बाद तुमको मोटिवेट करने वाला की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई तुमको मोटिवेट करे या नहीं करे तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंदर से तुम मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो बहुत
बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और ये सारा का सार यही है कि खुद इम्प्लीमेंट करना। इतना सुन के 20-25 मिनट का ये वीडियो, इसमें फालतू का सुन के बर्बाद नहीं करना, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना। हम तुमको 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने थोड़ी ना बोल रहे हैं। धीरे धीरे, बस धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, ठीक है ना। एकदम से कुछ नहीं करना है। छठा और लास्ट पॉइंट है जो सबसे मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, एनालाइज डेली। जो 21 दिन तुम काम किया ना, उसको एनालाइज कर। एनालाइज करके जब तुम 21 दिन के सम टोटल पे देखोगे या फिर डेली भी देखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम जो पहले पढ़ते थे उससे कहीं अधिक हम क्वांटिटी कम देके, पढ़ाई का जो क्वांटिटी है उसको कम करके भी, जो हम पहले 2 घंटा 4 दिन पे कभी कभी 2 घंटा बैठ गए जोश जोश में आके, फिर जोश खत्म, उस क्वांटिटी को हम कम करके आधा घंटा करके भी हम कितना गुना ज़्यादा वर्क कर लिए हैं ऑब्वियस में। ये चीज़ तुम देखोगे, एक बार जब तुम ये चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे ना करके, तब तुमको ना मेरा एडवाइस का ज़रूरत पड़ेगा ना किसी और का, ठीक है। तुम खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो ये चीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी पढ़ना तो है, फोड़ना भी है, पढ़ना है। और आगे वाले जो अब से थोड़ा रेगुलर रहने का प्रयास करेंगे। और आने वाले में हम और थोड़ा मतलब कि ये तो बेसिक चीज़ हो गया कि कैसे तुमको स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे चीज़ें होंगी। अब जो बेसिक होगा, बेसिक मैंने बता दी। अब जो थोड़ा मतलब कि प्रोफेशनल में हम थोड़ा घुसने का ट्राई करेंगे। प्रोफेशनल कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि एक होता है तुम्हारा डेली रूटीन कैसे बनाएंगे, उसका भी वीडियो है। प्रोफेशनल्स कैसे डेली रूटीन को यूज़ करते हैं, उसका वीडियो को बनाएंगे। फिर पोमोडोरो टेक्निक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो आएंगी ना, तो ये सबसे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको फॉलो करोगे तो 10th में ही नहीं, आगे +2 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 13th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एंट्रेंस के लिए कोई तुम तैयारी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा भले। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुमको लाइफ टाइम काम देंगे। तो तुम 80-90 साल के बूढ़े हो जाओगे तब भी काम देंगे, है ना। तो थोड़ा ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है, हाइपोथेटिकल, कोई किताब से हम निकाल के नहीं बोल रहे हैं। ये सब हम जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो आसपास के लोगों का, जो मतलब टॉपर्स वगैरह से मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उन लोग से पूछ के मैंने सम अप करके तुम्हें बताया, ठीक है, ताकि तुम्हें भी फायदा। ऐसा कोई तुमको बताएगा नहीं। टॉपर सारे फॉलो करते हैं ये चीज़, लेकिन कोई बताता नहीं है, ठीक है। बताता बहुत कम कोई। अब तुमको देखना है कि इसमें तुम्हारे लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ उतना फ़ायदा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो तुमको एनालाइज करना है, हम थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। और खुद को धोखा नहीं देना। हमको बोलते हो नहीं हम सर कर रहे हैं, हमको बोल रहे हो, या फिर अपने माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, वो चीज़ कभी नहीं करना, दिमाग में रखना। हमेशा खुद को प्रॉफिट करना है। अगर तुम कुछ नहीं, अगर देखो अभी हम इतना भाषण दे दिए, अगर तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन हमको बोल रहे हो कि पढ़ते हो, माँ बाप को बोल रहे हो नहीं पढ़ते हो, तो हम लोग को क्या लगेगा, बच्चा पढ़ ही रहा है ना। हम लोग क्या लगे, तुम नहीं पढ़ो या पढ़ो, मेरे को कोई उससे मेरे को कोई उससे ना फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, ठीक है। तो ना मेरे को फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। हम तो तुमको जो बोल रहे हैं, तुम अगर बोलोगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो अब तो हम मान ही लेंगे ना, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको नुकसान है। तुमको ये चीज़ खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। अब 10th में हो तो आराम से समझ सकते हो इस बात को, इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिकल करके धीरे धीरे 10th में एकदम 30-20 से 100 पे लेके जाना है, 95+ लेके आना है। हमेशा एम करना है 100%, उससे कम नहीं एम करना। भले तुम 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, या 80 आ रहा है, या 90 आ रहा है, या 98 आ रहा है, फिर भी तुमको 100 पे एम रखना है। 100 पे एम रखोगे तब जाके तुमको 90+ चीज़ें अचीव होंगी, ठीक है। कभी भी नहीं कि ऐसे 30 आ रहा है मेरे को तो हम 60 का एम करते हैं, ऐसा कभी नहीं। 30 भी आ रहा है मेरे को तो हम 100 का एम करेंगे, ठीक है। बाद में देख ही जाएंगे, हमको 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमको 100 का एम रखना है। हमको हर चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अब अगली बार।